Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, Standard 9th. Now we learn revision of chapter number 20. Chapter number 20 is धरती की शान. धरती की शान के ऑथर है पंडित भरत व्यास जी. मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ना. धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनमें से मनुष्य क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है. और मनुष्य अपनी बुद्धि और बल से, अपनी ताकत से उसने हर असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है. वो इतनी शक्ति रखता है, इतनी महानता रखता है और उसने जल, थल और नभ तीनों जगह पर अपनी अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की है. प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उनका अभिवंदन किया है. इस चैप्टर, यह धरती की शान जो चैप्टर है, इसमें मनुष्य को महान बताया है कवि ने और प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताया है. पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं. आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था. आपने कई गीत काव्यों की रचना की है. आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों से भी ली गई है और आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव जाति, मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं. प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गौरी से लिया गया है. ये कौन सी फिल्म से लिया गया है ये गीत? गाँव की गौरी. और ये फिल्म कब आई थी? 1958 में. 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव की गौरी से लिया गया है. इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है. मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. और कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य में बहुत शक्ति है, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है. यही हमारी महानता का प्रमाण है. धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव सा ताल. निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. इस चैप्टर में कवि ने बताया है कि मनुष्य में ईश्वर का वास होता है. ईश्वर निवास करता है मनुष्य में. पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं. मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है. वह धरती आकाश को एक कर सकता है. मनुष्य पृथ्वी का लाल है. उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है. साक्षात हिमालय जैसा उसका मस्तक है. उसकी वाणी में युग की पुकार है. उसकी भ्रकुटी में शिव का तांडव निवास करता है.
मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, उसमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है तो अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को जीत सकता है। वह आकाश से भी ऊंचा उड़कर दिखा सकता है, यह काल को भी रोक सकता है। ये इसका सार है। नाउ एक्सप्लेनिंग शब्दार्थ में हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत, ज्वाल मतलब अग्निशाला, लो, शान मतलब गौरव, ऐश्वर्य, वैभव, मुख मतलब प्रवाह, भ्रकुटी मतलब बोहे, काल मतलब समय या वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की प्रतीति होती है, वह काल। मतिमान मीन्स बुद्धिमान, विराजमान। प्रलय मतलब नाश या विनाश। आह्वान मतलब पुकार, भाल मतलब मस्तक और कपाल मीन्स कपाल, और ललाट मीन्स निज या अपना या खुद का। इसके अलावा कुछ और शब्दार्थ है, जैसे निचोड़ना मीन्स निकालना, निचोड़ना मीन्स निकालना। अंबर मीन्स आकाश, अमर मतलब कभी नहीं मरने वाला। ज्वाला मीन्स अग्नि की लपट, भूचाल मीन्स भूकंप, महाकाल मीन्स शिव भगवान, शंकर भगवान। लाल मतलब पुत्र, हिमगिरी मीन्स हिमालय पर्वत, भाल मतलब मस्तक, माथा, ललाट, भ्रकुटी मीन्स बोहे, ताल मतलब लय, निज की मीन्स खुद की, स्वयं की, आह्वान मीन्स पुकार या बुलावा, काल मतलब समय, प्रलय मतलब बाढ़, जो बाढ़ आती है वो, पशुता मीन्स दुष्टता, शीश मतलब सिर या मस्तक, गुरु मतलब बृहस्पति देव हमारे गुरु है ना, गुरु मीन्स बृहस्पति। मतिमान मीन्स बुद्धिमान, जिसमें मति हो, बुद्धि हो, और गतिमान मीन्स रफ्तार वाला, तेजी से तेज चलने वाला, रफ्तार वाला, और नभ मतलब आकाश, गगन, आसमान। ओके, ये शब्दार्थ कंप्लीट हो गए। नाउ एक्सप्लेनेशन इज धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। मतलब कौन है भारत माता की संतान? कौन है भारत माता की संतान? मनुष्य है। तो कवि मनुष्य को बोल रहा है, हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है और शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि कहते हैं, मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, तू जो चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे।
कवि कहते हैं कि है मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में, तेरे हृदय में रहता है। और है मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी का लाल है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। जैसे धरती का मस्तक कौन सा है? पृथ्वी का मस्तक है हिमालय। वैसे ही तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय, मतलब नृत्य की लय विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू जो चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। नेक्स्ट, धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि कहते हैं मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू जो चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है, हरा सकता है। और है मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी ऊंची उड़ान भर सकता है। इस तरह कवि ने मनुष्य को सबसे महान बताया है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, माटी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से भी जोड़ सकता है। और कवि का कहना है कि भगवान वो इंसान को कहता है कि अमर तेरे प्राण है और तुझको वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, महाकाल है। और तेरे नयनों में कैसी ज्वाल है, तेरी गति से भूचाल, मतलब उससे भूकंप आ जाए, किसी चीज़ का नाश हो जाए, प्रलय आ सकता है अगर तुझे गुस्सा आ जाए तो। तेरी छाती में छिपा महाकाल है और पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, मतलब तेरा हिमालय जैसा क्या है, भाल है, मतलब कपाल, सिर है। तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। तेरी बाहों में क्या है? तांडव है, जो किसी का प्रलय कर सकता है, किसी चीज़ का नाश कर सकता है। तो कवि कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपने आप को पहचान और तुझ में कितनी अपार शक्तियाँ छिपी हुई है उसको भी तू पहचान। धरती सा धीर है, तू अग्नि सा वीर है और तू कुछ भी किसी भी काल को तू थाम सकता है, कैसा भी काल आ जाए। और पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान मीन्स बृहस्पति जैसी बुद्धि है, बृहस्पति भगवान जैसी तेरी बुद्धि है और पवन सी तेरी गति है, तेज गति, और तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। हे मनुष्य, तू अपने आप को पहचान और तेरी शक्तियों को पहचान। इस तरह कवि ने मनुष्य को सबसे महान बताया है और धरती की शान कहा है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय एंड टेक केयर।